बच्चों देखो, अभी आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। काफ़ी अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज़ है। पीछे वाले चैप्टर में भी जब हम कर रहे थे थोड़ा थोड़ा इसका यूज़ आया था। आपने क्वेश्चन सॉल्व भी की थी। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेकंड चैप्टर में नहीं कराए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो। तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज़ दिख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें सिलेबस तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। एक्चुअल में जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसकी 3.2, 3.3 और 3.4 ही बाकी रह गई है केवल। ये एक्सरसाइज ही सिलेबस में बची हैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो नई एनसीईआरटी में आई हैं ये वाली 3.1 है, ये वाली 3.2 है और ये वाली 3.3 है। तो ऐसे ये चेंज हो गई हैं। और बाकी 3.5, 3.6, 3.7 और 3.1 ये सब आपकी कट चुकी हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना सही सिलेबस बचा है। आप सोच सकते हो कितना कम बचा हुआ। वैसे एक्चुअल में बात यह है कि जो 3.1 है उसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, मतलब वो इन्हीं में यूज़ हो जाएगी, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा नहीं। बाकी 3.1, 3.2, 3.3 ये काम की हैं। 3.5 पहले भी बेकार थी, पहले भी उसका कोई यूज़ नहीं था। इन दोनों के हटने का कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ा है 3.6 का। यहाँ पर इक्वेशन थोड़े अच्छे लेवल की होती हैं जो कि हटा दी गई हैं। टफ लेवल के जो इक्वेशंस थी वो हटा दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो भी हमको पढ़ना होगा। 3.5 का तो कोई यूज़ ही नहीं है तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। 3.1 एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर ही, और 3.7 भी उसमें थोड़े क्वेश्चन वो ऑप्शनल है, उसमें तो कुछ अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो क्या मतलब है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो समझते हैं हम। सबसे पहले पेयर का क्या मतलब है? दो होंगी इक्वेशन इसमें। लीनियर का क्या मतलब है? अच्छा, पीछे शुरुआत करते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब है? एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं, और वो भी लिखा है इसने टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई लेने को कुछ भी ले सकते हैं, एक्स और वाई कुछ भी दो होंगे लेकिन। ठीक है, दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल। और फिर क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या मतलब है? दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। चलो पहले दो वेरिएबल हो गए, इसके बाद पहले इक्वेशन का मतलब बताओ। इक्वेशन का क्या मतलब है? हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल इक्वेशन में फ़र्क है। अगर मैंने लिख दिया 4x + 6y, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैंने इक्वल में 10 लिख दिया तो इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन का मतलब वर्ड है EQUA, इक्वल से बना इक्वेशन। तो इक्वल का आना आवश्यक है, तभी इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे भाई, इक्वल में कुछ रखेंगे हम। सपोज 10 रख दिया हमने, कुछ भी रख दिया। बाकी फिर उससे पहले वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब है पावर नहीं होगी कुछ भी। अगर मैंने यहाँ x² लिख दिया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पावर आ गई। लीनियर इक्वेशन में पावर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है पेयर। तो पहले इक्वेशन बना दूँ एक, यहाँ पे 2 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये एक इक्वेशन हो गई। यहाँ तक की कहानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर मतलब पावर नहीं है, इक्वेशन मतलब इक्वल लग रहा है, टू वेरिएबल एक्स और वाई। अब पेयर की बात करें तो एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x + 3y = 8। ये पेयर हो गया, एक ये और एक ये। हमें इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है, दो इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। दो इक्वेशन को एक साथ क्यों ले रहे हैं वो समझेंगे अभी, एक साथ लेके क्या करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशन को करें क्या? इस चैप्टर में हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके कुछ करेंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, समझते हैं फिर हम। ठीक है, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। उससे पहले एक सिंगल इक्वेशन तो समझ लें पहले, जो हम अच्छा क्लास 9th में चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना नहीं था, ये नहीं था केवल 9th क्लास में। 10th में ये और बढ़ गया आपका। ठीक है, तो 9th क्लास में जैसे x + y = कुछ भी ले लो, 5 ले लो, एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? हाँ, इनफाइनाइट।
इस अकेली सॉल्यूशन इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, पता है कैसे? बता सकते हो मुझे? क्या पहला सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये इसका एक सॉल्यूशन है। पूछो क्यों? हाँ, क्या करो, नहीं पूछेंगे? है सॉल्यूशन। x की जगह 0 रख दो, y की जगह 5 रखो तो 5 आएगा, सेटिस्फाई करेगा 0 5। और एक और सॉल्यूशन बता दो, आप बता दो मुझे एक सॉल्यूशन, एक और बता दो इसी इक्वेशन का। हाँ क्या? x = 2 और y, बिल्कुल सही बात है भाई। x 2 y 3, x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन है इसका। x = 1, y = 4। कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे ऐसे? हाँ बहुत। कितने? अच्छा एक सेकंड, फोर्थ सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, x = 3, y = 2। एक और लिख दिया मैंने, 1 2 3 0 हो गया, x = 4, y = 1। एक लिख दिया मैंने, x = 5, y = 0। ये 6 तो हैं, इसके अलावा भी हैं क्या? तो यही 6 हैं बस। हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस में रख के देख लो एक बार। x की वैल्यू -1, चलो प्लस ले लो इसको, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, क्या दिक्कत आ रही है? एक और मैं बता दूं, x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 995, ये भी सॉल्यूशन है। 1000 में से 995 माइनस का, जब ये x को 1000 लोगे, इसको माइनस का 995 लोगे, माइनस हो गए 5 ही तो आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं, आप समझ गए होगे। ठीक है, जैसे ही आपने 1000 देखा आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ भाई सही कह रहे हैं सर, 1000 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो कितना भी बढ़ाते चले जाओ, कितना भी बढ़ाते चले जाओ, सॉल्यूशन आता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव में करोगे, पॉजिटिव में भी इंटीजर्स अगर लोगे, पॉजिटिव में भी अगर इंटीजर लोगे तब 6 हैं। वैसे तो इसमें भी पॉजिटिव में भी बहुत सारे बना सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पर x को ले लूँ मैं 1.5, y को ले लूँ 3.5, पॉइंट में कितने भी नंबर ले लो, इन दोनों को जोड़ोगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो प्लस में भी बहुत सारे हो सकते हैं कहने को तो। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अच्छा आपको एक बात पता होगी कि ये जो इक्वेशन है, हमने इसको ग्राफ पर भी ड्रॉ किया था। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, आप बहुत ध्यान से सुनते रहे ना, आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं आपको, अभी 10th में नहीं 11th में भी। ठीक है, वैसे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जैसे जब 11th में वो चीज़ पढ़ोगे तो अगर पीछे वाली चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने ऐसे पढ़ा था, नहीं भी बताई जाती हैं तो आपको याद रहेंगे कि हाँ ये हम कोरिलेट जब करते हैं ना पीछे की चीज़ से, हम जो पढ़ के आए होते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ हमने पहले भी तो सीखी है। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी? स्ट्रेट लाइन की। इसकी इक्वेशन हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफ पर। कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको पता होगा कि हम जब इसको ड्रॉ करते थे तो एक बॉक्स बनाते थे, ध्यान है क्लास 9th में। जनरली हम 0 0 रख देते थे। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा y 5 मिलेगा, y की 0 डालूंगा तो x 5 मिलेगा। तो ये हो गया 0,5, ये हो गया 5,0। तो 0,5 ये है, 5,0 ये है। पता है आप सभी को ये? अगर दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक दूसरे बैच में मैंने इसी चीज़ को समझाने में पूरा 1-1.5 घंटा निकल गया था। तो आप लोग भी डाउट्स पूछा करो, वो बच्चे पूछते हैं, आप लोग पूछते कम हो। ठीक है, तो ये जो लाइन अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होएगी। ठीक है, समझ गए? तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको हमने ऐसे ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, अभी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सॉल्यूशन सारे के सारे इसी जो लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं ना, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है ना, वो सब यही हैं। जैसे आपने x1 और y4 बताया था, x1 y4 कौन सा पता है? यहाँ पर x1 y4 ये वाला पॉइंट है। हाँ, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे।
यहाँ पर अगर ये देखोगे x 1 के सामने है ये वाला पॉइंट, y 4 के सामने है 1,4। तो मैंने बताया था कि नहीं 1,4 इसका सॉल्यूशन है, 1,4 ये रहा। बोलो हाँ या ना? क्या आपको समझ आई कहानी पूरी? सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो मैं दोबारा एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या। सबसे पहले बताया कि एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ लीनियर क्योंकि पावर नहीं है, 2 वेरिएबल क्योंकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। इसके बाद मैंने बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को। अब जो मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताए थे वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअल में इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। बात समझ रहे हो मेरी अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी लाइन कैसे ड्रॉ, ये ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हैं, वो ऐसे बॉक्स बना के ड्रॉ करते थे क्लास 9th में, अगर आपको याद हो तो। करना आता है कि नहीं ड्रॉ आपको? एक मैं करवा के देख लूँ, एक इक्वेशन दूँ? चलो देख अभी दूंगा मैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छे से। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इक्वेशन है इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखा दो। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया होगा, इसका एक बॉक्स बनाया होगा, इसमें वैल्यू डाली होंगी एक्स वाई। सबसे पहले क्या वैल्यू डाली? एक्स की वैल्यू 0 डाल दी, तो वाई कितना आया? 30। एक्स की वैल्यू के 0 डालेंगे तो वाई कितना आएगा? देखो देख लो ध्यान से आप लोग, इक्वेशन क्या है देख लो। इक्वेशन क्या है? 4x 3y = 30, ये इक्वेशन है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पुट x = 0। x अगर मैं 0 डाल दूंगा तो 4 × 0 3y = 30। बोलो हाँ या ना? अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ जरूर लेना आप। ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 + 3y = 30, 3y = 30, 3 से 30 कटेगा 10 टाइम्स, y = 10, y = 10 आ गया। बोलो हाँ या ना? अगर हमने x को 0 डाल लिया तो y 10 आ गया। दूसरी बार हम इक्वेशन तो यही लेंगे, इक्वेशन हमारे पास एक ही है फिलहाल तो। अब इस बार पुट y = 0, y को 0 डाल के देख लो। अगर मैंने इस इक्वेशन y को 0 डाला, 4x 3 × 0 = 30, तो क्या 4x = 30, 30/4 7.5 आएगा डिवाइड करोगे तो। y को 0 डालने पे x कितना आया? 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 0, 10 और एक 7.5, 0। 2 पॉइंट मिल गए हमको। ये इन्हीं दोनों पॉइंट से हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अच्छा हमें दिख कहाँ तक रहा है कि सबसे बड़ी नंबर इसमें 10 मिल रहा है, 0, 10, 10 तक हमें बनाना पड़ेगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 2 3 4 5, 5 भी लिख लो ऐसे इधर। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस में है नहीं तो वैसे तो बना देते हैं, लेकिन छोड़ो भी नहीं बना रहा। 1 3 4 5 -5, 1 2 3 4 4 5 -5। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पता होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, x एक्सिस y एक्सिस में। इसके बाद पॉइंट्स 0, 10 कहाँ पर है? हाँ ये है ना 0, 10 ऊपर वाला, तो x में 0 y में 10 है तो ये वाला। 7.5, 0 5 6 7, ये वाला। ये 7 है, ये 8 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए सबसे पहले, तो ये हमारे पास कंडीशन है। वैसे ज़्यादा लाइन ये जो है ये आपके सिलेबस से हट गया है, लाइन 2 ही क्वेश्चन है ऐसे, वैसे ज़्यादा थे पहले। ग्राफ ड्रॉ करना होगा भाई, ग्राफ ड्रॉ करने वाला हटा दिया। ग्राफ ड्रॉ करके भी हम सॉल्यूशन करेंगे 2 इक्वेशन का, बट ये आना चाहिए। 2 क्वेश्चन है अभी भी नई वाली एनसीईआरटी में भी, और आपको आना भी चाहिए कि इक्वेशन दे रखी तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होएगा। समझ आ गया? ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत तो नहीं है आपको? एक और दूं करने को या फिर कोई बात, एक और दे दूं?
चलो एक और करके दिखाओ आप। आसान दी है काफ़ी, मैंने करके दिखा दो इसको, ठीक है। इसको 5 कर लो यहाँ पर, 2x + 5y = 15। तो देखो बच्चों, अब ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। एक लाइन अगर दे रखी तो ग्राफ ड्रॉ करना आ गया आपको, जो 9th का था बेसिकली। अब जब मैं कह रहा था यहाँ पर अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है ना चैप्टर में हमको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन होंगी ax, अच्छा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ये होती है ax bi + c = 0। अगर दो हैं तो इसको 1 1 1 कर लो, इसको a2x b2y = 0। मतलब दो इक्वेशन है, ऐसे सपोज लेट कर लो, जैसे 2x + 5y = 10 और 3x + 4y = 12, कुछ भी मान लो। दो इक्वेशंस हैं ये, ठीक है। जब दो इक्वेशन होंगी तो होगा क्या, जब अभी जैसे मैंने बताया ग्राफ ड्रॉ करना, दो इक्वेशन होंगी तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा दोनों का, ठीक है। जरूरी है ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों लाइन यूँ जा रही हो पैरेलल, जरूरी है ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक लाइन ये हो और दूसरी वाली ये हो। अरे खुल जा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, दो लाइन होने की तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे को काट दें। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों पैरेलल हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों कैसी हो सकती हैं? ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक एक्सरसाइज तो आपको जो 3.2 एक्सरसाइज, बस 3.1 नई एनसीईआरटी में 3.1, पुरानी में 3.2, उसमें बस यही चेक करना है कि दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हमारे पास सिंगल लाइन थी तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, सही बात है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो इन दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे थे पॉइंट, वो सब सॉल्यूशन थे। यही तो बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले। चलो अब लेकिन अगर दो लाइन होंगी तो कितने सॉल्यूशन? एक्चुअल में अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, दोनों पे है। केवल एक ही सॉल्यूशन होगा उस कंडीशन में। आप नहीं समझ पाओगे अभी मेरी बात को, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तब समझ जाओगे। दो इक्वेशन, जैसे दो इक्वेशन को जिस तरीके से दी हो सकती हैं, बाकी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इक्वेशन में कुछ इस तरीके की ले ले रहा हूँ, x + y = 10। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये बताओ मुझे? इनफाइनाइट। अगर ये लाइन अकेली है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। x - y = 2, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं अकेली? इसके इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भाई, इसको 10 रखो, इसको 8 रखो, 10 में से 8 गया तो 2, इसको 11 रखो, इसको कितना 9, इसको 11, इसको 9, 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा। और क्या रख सकते हैं आप बताने का सॉल्यूशन? 7 में से 3। इसका एक सॉल्यूशन बता दो मुझे आप, x और y की वैल्यू। बताओ बताओ, आप बताओ, एक सॉल्यूशन बता दो इस वाली इक्वेशन का, कोई भी अपने इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार। x की y की कुछ भी वैल्यू रखो ऐसी कि x - y 2 आ जाए। 100, सही बात है बिल्कुल भाई। 100 में से 98 जाएगा तो 2 ही तो आएगा। तो एक सॉल्यूशन ये भी है, ठीक है। रखने को हम 2, 3 और 1 भी रख सकते हैं, वो भी इसका सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट, इसके अलग इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके अलग इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, 3 में से 1 गया तो 2 ही तो आएगा। 3 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, 3 1 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलग इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस पे अलग इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस पे अलग। लेकिन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कितना सॉल्यूशन आएगा? एक, केवल एक। क्योंकि भाई ये एक लाइन है, कुछ इस तरीके से जाएगी, ये एक लाइन है, कुछ इस तरीके से जाएगी। केवल मात्र एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बताओ कौन सा पॉइंट है? सेंटर में। हाँ, ओरिजिन नहीं। एक x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, अपने दिमाग से। अभी कोई मेथड नहीं है,
मेथड तो वैसे सीखें, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फिलहाल अपने दिमाग से सोचो, बिना कॉपी पेन के, कॉपी पेन नहीं, अपने दिमाग से सोचो कोई ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो। हाँ सही जा रहे हो, कोशिश करो, आ जाएगा दिमाग में। बिल्कुल सही, 6 और 4, इन दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था ढूंढ पाना। भाई 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 भी आ जाएगा। तो ये एक मात्र एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा सॉल्यूशन है जो इसका भी है इसका भी है, यही इन दोनों का सॉल्यूशन बोला जाएगा। यही हमें चैप्टर में पूरे में काम करना है, हमें यही पता करना है ये 2 लाइन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या है। जैसे भी आपने बता दिया 6 और 4, बस 6 और 4 इसको भी सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई, और एक्चुअल में एक ही पॉइंट आएगा। क्यों एक ही पॉइंट आएगा वो मैं वही बार बार आपको समझा रहा हूँ। ये एक लाइन है तो स्ट्रेट लाइन यूँ करके ड्रॉ हो सकती है, ये एक लाइन है यूँ करके ड्रॉ हो सकती है। केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लाइन ऐसे भी तो हो सकती है पैरेलल। अगर लाइन ऐसी हुई तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? बहुत सारे। कोई नहीं, कोई ऐसा, अगर दोनों लाइन, एक लाइन कुछ इस तरीके से, एक लाइन कुछ इस तरीके से, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो दोनों ऊपर लाई कर रहा हो एक साथ। इस पे कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा इस पे। इसमें सारे ही सॉल्यूशन होंगे, सारी पॉइंट दोनों पे ही लाई कर रहे हैं, सारी पॉइंट दोनों पे लाई कर रहे हैं। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। बात समझ गए अब मेरी? यही चैप्टर, यही हमें एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है, 3.2 में। एक्चुअल में वो 3.1 ही हो चुकी है, और आगे हम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन निकालेंगे कि सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, समझ रहे हो? हल्का हल्का समझ रहे हो चैप्टर में करने के वाले हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम समझेंगे चैप्टर हमने पूरा समझ लिया है क्या, क्या समझ लिया, चैप्टर है क्या, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। हमें कुछ लैंग्वेज देके वो इक्वेशन फॉर्म कराने को भी बोल सकता है। कुछ लैंग्वेज देगा कि ऐसा है वैसा है, पहले हमें इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी पड़ सकती हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी। एक्चुअल में जो पुरानी एनसीईआरटी में 3.1 थी वो समझने जा रहे हैं हल्की फुल्की, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं कुछ आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन क्या है? वो ये है कि 4 बैट और 3 बॉल, 4 बैट और 3 बॉल खरीद के लेके आए। कितने रुपए के? 2000 के, ठीक है। 2 बैट और 5 बॉल खरीद कर लेकर आए, कितने के? 1500 के। हमें इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। बना पाओगे आप? कैसे? हाँ। हाँ। आसान है, बहुत आसान है, आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। अगर एक बैट x रुपए का आ रहा है तो 4 बैट कितने के आएंगे? 4x के। एक बॉल y की आ रही है, 3 बॉल कितने की आएंगी? 3y की। दोनों की मिला के कॉस्ट दे रखी है उसने 2000, ठीक है। एक बॉल, एक बैट अगर x का आ रहा है तो 2 बैट 2x के। एक बॉल y की है तो 5y। दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है? 1500। सीख गए अब बनाना? तो ये तो मैंने आसान सी दी थी, आपको बनाना भी आ गया। एक थोड़ी सी अच्छी भी देता हूँ, एज पे बेस्ड जो होगी, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन था पहले 3.1 का, वो एज पे बेस्ड था, वो भी कर लोगे। मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। अब देखो, जो क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी का, वो समझते हैं हम पुरानी वाली का। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज योर एज, ऐसे कुछ लिखा है ना। आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ लो इसका, 3.1 का। तो देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया आपने, लैंग्वेज क्या है वो तो आपने पढ़ ली, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पर, मैं सीधे क्या लिख दे रहा हूँ जो लिखना होता है एक्चुअल में। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ
आफ्ताब इक्व टू एक्स, आफ्ताब की एज एक्स लेट कर ली, एंड एज ऑफ डॉटर इक्व टू वाई, डॉटर की एज वाई लेट कर ली, ठीक है, आफ्ताब की एक्स लेट कर ली, डॉटर की वाई लेट कर ली। अब जो इक्वेशन फॉर्म करनी होंगे वो किस तरीके से करनी होंगे बहुत ध्यान से समझेंगे। जब भी एज वाला क्वेश्चन होगा कुछ साल पहले या कुछ साल बाद की बात कहेगा वो, अगर वो 7 साल पहले की कह रहा है ATQ1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले तो आफ्ताब की एज x-7 रही होगी और उसकी बेटी की y-7 रही होगी, बोलो हाँ या ना। भाई 7 साल पहले तो माइनस कर दोगे ना 7 दोनों में से। अब वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से, तो मैं जो बराबर करने के लिए किधर मल्टीप्लाई कर दूं 7 का, डॉटर साइड या फादर साइड, डॉटर साइड। भाई डॉटर छोटी है ना, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यही बस समझ। अगर एक पिताजी हैं वो 70 साल के हैं, उनकी बेटी 10 साल की है, मुझे अगर बराबर करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डॉटर की साइड 7 का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना, तभी 70 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर डॉटर की साइड मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। कैसे, x-7, इधर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 40, सही बात है, ठीक है, 7y इधर आ जाएगा, x-7y, 7 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा -49, x-7y -42। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। हाँ, नहीं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, खुद से आप बनाओ इक्वेशन। सेकंड कंडीशन उसने कुछ दे रखा है, 3 years फ्रॉम नाउ, कुछ बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ का 3 साल बाद की कहानी बता रहा है। आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ कैसे बनेगी उस कंडीशन से। तो कैसे बनेगा, दूसरी ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 3 साल बाद, तो x+3 हो जाएगी फादर की, डॉटर की y+3 हो जाएगी 3 साल बाद। वो कह रहा है कि ये 3 गुना बड़ा होगा, तो डॉटर साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x+3, 3 का इसमें 3y, 3 का इसमें 9, 3 3 जा 9, 3y इधर आएगा, x-3y, ये वाला 3 उधर जाएगा, 9 - 3, तो x-3y = 6। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सीख रहे हैं हम, इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं लैंग्वेज से, जो कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। इन दोनों को इसमें ये भी बोला है कि इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करो, वो आप कर लेना, करना मत करना, सिलेबस से हट गया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, करना तो सिखाई दिया ना। मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो तो कर लोगे ना, स्टार्टिंग में सिखाया वही मैंने, इसको तो कर लोगे फिर। तो मेन ये है कि आपको क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ आ गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखो, हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसका 3.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करना, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3.1 और पुरानी के अकॉर्डिंग 3.2, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज को। आज जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उनको देखते हैं हम कितने हो पाते हैं। सबसे जो पहले 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े ग्राफिकल टाइप के हैं, वो समझेंगे, फिर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो 3.2 है पुरानी वाली का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो पुराने वाले जैसा है जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है, क्या है क्वेश्चन कि गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला कुछ क्वेश्चन है। आप मुझे बता दो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर ही। टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो मैं लिख दे रहा हूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, और क्या दे रखा है, हाँ 4 मोर, 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, ठीक है। हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन बनानी है, और 2 इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से ये होएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही तो लेट कर देंगे, लेट नंबर ऑफ
गर्ल्स कितनी लेट कर ली हमने, x, और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो पहली कंडीशन टोटल स्टूडेंट 10 है, तो x प्लस वाई 10 हो गया कि नहीं। इससे बताओ इक्वेशन कैसी बनेगी, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। हाँ 8x, 8 कहाँ से आ गया, पहली इक्वेशन तो तैयार हो गई। 4x भाई 4x क्यों, 4 ज़्यादा हैं तो 4x कर दोगे आप, x प्लस 4y। अरे भाई 4, ये x गर्ल्स हैं y बॉयज़ हैं, गर्ल 4 ज़्यादा हैं तो इसका मतलब x में से जब y को माइनस करोगे तो 4 आएगा। वो यही तो कह रहा है कि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, ये गर्ल्स हैं ये बॉय हैं, गर्ल्स में से बॉय माइनस कर दिए तो 4 ही तो आएगा, यही तो कह रहा है ये। सोचो 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 सोचो, कुछ समझ आया। इक्वेशन 2 कन्फ्यूजन तो है नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा है। भाई उसने ये बोला कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। अब ये वाला तो क्लियर है भाई, दोनों को टोटल स्टूडेंट 10, तो x प्लस वाई 10 हो गया, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, इसमें इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, आप खुद सोचो, मैं बताता हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। ये लड़के लड़कियाँ, ये लड़के, मान लो 4 ज़्यादा है, मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ, एक नंबर ले ले रहा हूँ, आप बताओ, आप क्या, मैं ही बता रहा हूँ। मैंने लड़कियाँ ले ली 20 और लड़के ले लिए 16, 4 ज़्यादा हैं लड़कियाँ, ये लड़कियाँ हैं ये लड़के हैं। इन दोनों से मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ, 2 तरीके इक्वेशन बनाने के, दोनों को इक्वेशन, मतलब चैप्टर का नाम है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल, इक्वल लगाना पड़ेगा बीच में। ठीक है, अगर आप दोनों को इक्वल करना चाह रहे हो तो आप कहोगे भाई इधर 4 ऐड कर दो। ठीक है, एक इक्वेशन तो मैं ये बना सकता हूँ इससे कि ये लड़कियाँ हो गए, ये लड़के ये लड़कियाँ हो गई, ये लड़के हो गए, ये 4 ज़्यादा हैं तो इसमें 4 ऐड कर दो इक्वल बनाने के लिए। एक तो ये बन सकती है, यहाँ से भी y को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, आप ऐसे कहो ना, 20 लड़कियाँ 20 हैं लड़के 16 हैं, तो जब मैं 20 में से 16 माइनस करूँगा तो 4 नहीं आएगा। तो वही तो मैं कह रहा था कि लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम है, मैं तो डायरेक्ट कह रहा था, मैं तो इतना भी नहीं कह रहा, मैंने लड़कियां 4 ज़्यादा है ना, तो लड़कियां माइनस लड़के बराबर 4 आएगा, 4 ज़्यादा हैं तो। आसान सी बात थी बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई, क्लियर है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो 2 इक्वेशन बन गई, हमको क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा आप इन 2 इक्वेशन को देख के बता सकते हो सॉल्यूशन क्या आने वाला है, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। ये तो बहुत आसान इक्वेशन है, आप देख के भी बता सकते हो एक्स और वाई की क्या वैल्यू आने वाली है। दोनों हाँ, दोनों को सेटिस्फाई करे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, लगाओ। 6 + 4 तो 10 हो जाएगा, लेकिन 6 - 4 4 कहाँ आएगा। सोच लो, 8 + 2 10 हो जाएगा, 8 - 2 6 आएगा, 4 कहाँ आएगा। थोड़ा सा और दिमाग लगा दो, बस इतना लगा दिया तो 7 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 - 3 4 आ जाएगा। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि लड़कियां 7 हैं और लड़के कितने हैं, 3। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व तो हमने ऐसी कर दी बिना कोई मेथड के। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो जो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन भी कह रहा है इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दोनों के ग्राफ बना देने हमको। तो ग्राफ बनाने में जो मैंने भी आपको सिखाया उसी तरीके से हम बनाएंगे। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ज़्यादा बॉक्स वगैरह नहीं बनाऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना कि हाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको 3 खुराक दूंगा बना के। ठीक है, सुबह दोपहर शाम आपको एक एक खुराक लेनी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर सबसे पहले हम क्या, 10 तक है ना, 10 तक बना लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये 5 ही है। हाँ 1 2 3 ज़्यादा दूर दूर हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया, सही है। ठीक है 5 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। यहाँ थोड़े दूर दूर हो गए, 10 ऐसे कर लो। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 10 माइनस का 10 माइनस का 5। ठीक है ये हमने इस तरीके से बना लिया। ध्यान से देखो, अब इस वाली इक्वेशन को मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे भाई? अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा? x को इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने पहले x को 0 रखूंगा तो y 10 आएगा, ये रहा। अगर y को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा? हाँ इस वाली में ही 10। तो पहली इसी इक्वेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ ना अभी मैं। x को 0 रखूंगा तो y 10 आएगा, y को 0 मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बना ही दे रहा हूँ, बॉक्स तो बना ही दे रहा हूँ। दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली x प्लस वाई इक्व टू 10, इसके लिए हम बनाएंगे क्या? बॉक्स। ये x ये y। अगर मैं x को रखता हूँ 0 तो y आएगा 10, तो 0,10। अगर मैं y को रखता हूँ 0 तो x आएगा 10, तो 10,0। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोनों पॉइंट एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को कर दो ज्वाइन। क्या कर दो? ज्वाइन। क्या कर दो? ज्वाइन। हाँ ठीक है। अब ये वाले पे आ जाओ, x माइनस वाई इक्व टू 4, इसका भी बॉक्स बना लो। x y, अगर मैं y को रख दूँ 0 तो x कितना आएगा? 4, 4,0। अगर मैं x को रख दूँ 0 तो y कितना आएगा? -4। भाई x को 0 रखेंगे तो 0 ही तो गया, माइनस भी तो है ये आगे, माइनस उधर चला जाएगा, तो 0, -4। तो 2 पॉइंट आ गए, 4,0। 4,0 कहाँ है? ये रहा 4,0। x में 0 y में -4, तो नीचे ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 -5 -4, तो ये वाला पॉइंट ये है। हाँ इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो अब ये जहां कट करेंगे वही तो सॉल्यूशन है। मैंने क्या बताया था? दो लाइन अगर है जहां कट कर रही है वही सॉल्यूशन है। कहां कट की? 4 5 6 7, 7 के सामने है ना x में, और y में किसके सामने है? ये तो थोड़ा गड़बड़ बन गया। 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर कर दो उसको, सही है। 1 2 3, 3 के सामने है ना। वो आप ग्राफ अच्छे से बनाओगे ना, मैं तो ऐसे रफली बनाया तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, बाकी बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो ये 7,3 पॉइंट आया, x में 7 के सामने, y में 3, 7,3 हो गया। यही तो सॉल्यूशन था हमारा, ये तो हम पहले ही पता कर चुके, सॉल्यूशन ही आने वाला है। ठीक है, तो हमको ग्राफ से ग्राफिकली सॉल्व कर दिया हमने इनको। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने? ग्राफिकली सॉल्व किया। ग्राफ बनाया, जहाँ इंटरसेक्ट किए वहीं सॉल्यूशन है। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आसान है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट का सेकंड। हाँ बोलो। नहीं 1-2 पॉइंट तक बना लेना, पॉइंट में अगर आ रहा है तो। पॉइंट एक आध 2 पॉइंट तक आगे कैलकुलेट करना, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो पहले तो इक्वेशन बनानी होगी हमको। इक्वेशन आप लोगों ने बना ली होगी, कोई टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x 7y इक्वल 50, 7x 5y 46। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमको करना है दोनों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट। तो हम लेंगे दोनों इक्वेशन के, बनाएंगे हम बॉक्स। 7y इक्वल टू 50, इसका बॉक्स बनाएंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएंगी, आ रही हैं तो आन दो।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x जब 0 करोगे तो y कितना आएगा? 7.1 आएगा, इतना ही रहने दो। जब y को 0 रखोगे तो x तो 10, हाँ 2 1 नहीं 1 के बाद 7 कितना बचेगा? 7.2। अरे नहीं भाई 7y है ना। आप चलो मैं रख के बता दे रहा हूँ। पुट x इक्व टू 0, x 0 रखूँगा तो 5 इंटू 0 7y इक्व टू 50, ये तो 0 चला गया। 7y इक्व टू 50, y इक्व टू 50 अपॉन 7। कितने बार जाएगा ये? 7 टाइम 49, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 इधर लिख लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। 10 में 7 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा? 1 टाइम, फिर 3 बचेगा, 1 टाइम जाएगा, 3 बचेगा, 3 में जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 0 लग जाएगा ना। तो 4 ऐसे लिख सकते हो 7.14। समझ गए? ये वाली लाइन का हमने बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स बन गया। दूसरी वाली लाइन का बॉक्स 7x 5y इक्व टू 46। 10 कैसे? नहीं ये वाला तो 10 आ गया। ये दूसरी वाली लाइन ये वाली दूसरी इक्वेशन। तो इसका जब बॉक्स बनाओगे तो इसमें दोनों ही पॉइंट में आएंगे। तो जब आप क्या करोगे, जब आप डालोगे x बराबर 0, x 0 डालोगे तो ये कितना आएगा? 9.2। खुद से कैलकुलेट कर लोगे, दिखाऊं तो नहीं? x 0 डालोगे हट जाएगा पूरा, 5 बाई इक्व टू 46, 5 नीचे जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 46 में तो ये आएगा 9.2। जब मैं y को 0 रखूंगा, अगर y को 0 रख दूं तो 7x बराबर 46, 46 नीचे जाएगा 6.5 अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कर लोगे ना? ये बॉक्स जो बनाया मैंने, वैल्यू रख के देख लोगे खुद से। अब आप जरूरी नहीं दिखाओ वैल्यू, आप जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट कितना आया? 0,7.14 और ये आया 10,0। इसमें क्या क्या पॉइंट आए? 0,9.2 और ये 6.5,0। सही बात है। चलो तो अब हमको क्या करना है, इसमें ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर देना दोनों को, जो कि मुझे लग रहा है आप कर दोगे बहुत आसानी से। x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। कौन था भाई? नया वाला अच्छा होगा। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। सही है, कर दो रिप्रेजेंट फटाफट भाई। 0.7 नहीं 7.14, 0,7 y में 7 है ना, 5 6 7, 7.1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है 10,0, ये वाला 10,0 ऐसे गया, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया, कोई बात नहीं, आप साफ साफ स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा आएगा। इधर आ जाओ, 0,9.2, इसका एक पॉइंट है 9.2 कहाँ होगा? ये 9 है, 9.2 यहाँ कहीं होगा, बोलो हाँ है ना। दूसरा है 6.5,0, 6 5 6 6.5। सही बात है, मिला दो दोनों को। तो जहाँ ये कट करेंगे वहीं सॉल्यूशन होगा। कहाँ कट किया इन्होंने? 5 तो ये है, नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, थोड़ा एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट ही आएगा वैसे, 3.5 तो नहीं आएगा, ये मुझे लग रहा है 3 पे जा रहा है शायद। और ये ऐसे चेक कर लेते हैं, क्रॉस ये वेरीफाई कर लेंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ऐसे आ रहा है ना। चेक करते हैं हम एक बारी। इक्वेशन ये है ना हमारे पास, x की वैल्यू 3 डालो, यहाँ पे कितना आएगा? 15, और ये 5 डालने पे 30। सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सही है हमारा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 3 डालोगे 21, 7 3 जा 21, x की वैल्यू 3 डालोगे। y की वैल्यू 5 डालोगे तो 5 5 जा 25 और 21 46। ये बिल्कुल सही है, थोड़ा आगे पीछे स्केल से बनाओगे तो सही आएगा। सॉल्यूशन आया हमारे 3,5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये हमने सॉल्व कर दिया ग्राफिकली। ठीक है, हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया है?
दोनों इक्वेशन ली हमने, ग्राफिकली सॉल्व किया है। करना नहीं होगा आपको, जनरली हम जो ग्राफ सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को, अभी हमारा एलिमिनेशन मेथड आएगा आगे वाली एक्सरसाइज में, उससे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना भी आना चाहिए था, जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या क्या? आज हमने 3.1 और 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, जो कि सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था। अब जो 3.2 के जो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन है ना, वो नए कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, 3.2 के बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नए कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमने सीख क्या लिया? हमने सीख लिया, सुन लो मेरी बात, कर लेना आराम से, पहले सुन लो। हमने सबसे पहले सीखा चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी, पावर नहीं होगी। हमको उसको हमने एक इक्वेशन देखी, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना देखा उसको। एक इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट दो इक्वेशन के डिपेंड करेगा, कल देखेंगे कैसे कैसे सॉल्यूशन। पर हमने दो इक्वेशन ली, हमने चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने दो इक्वेशन ली, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर दिए, और जो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सॉल्यूशन है। यही तो सीखा हमने आज, बोलो हाँ या ना? ग्राफ ड्रॉ करना सीखा और दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा ग्राफिकली। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन होगा कल। इतना करके आना आप रिवाइज, आपका काम यह है कि रिवाइज करके आना है। बाकी आप चाहो तो प्रैक्टिस करो, घर से क्या करोगे, आगे वाली एक्सरसाइज तो नहीं कर पाओगे, नया कंसेप्ट बेस्ड। एक बार यही रिवाइज कर लेना, 3.1 3.2 के ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, इनको रिवाइज के खुद से अपने हाथ से करके देख लेना, उतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल हम।